हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की श्रृंखला में हम लोगों ने अभी तक कई चर्चा की है कई विषयों पर। हमने भारत चीन संबंध बताया आपको, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो प्रकृति होती है, जो नेचर होता है, उस पर भी चर्चा की थी। इसके अलावा हमने भारत नेपाल संबंध पे भी अभी चर्चा की थी और हम ये देख रहे थे कि इन सभी चर्चाओं को समझेंगे आप तभी जब आपको एक बेसिक समझ होगी। आपने वीडियोस देखे होंगे और आपको ये भी लग रहा होगा कि कैसे कैसे संबंधों का विकास होता है और किस तरह से संबंध बनते हैं, बिगड़ते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि भारत चीन संबंध बहुत ही खराब दौर से गुजर रहा है। भारत सरकार ने 59 ऐप्स जो हैं चाइना के, उन पे प्रतिबंध लगाया है। इसके अलावा अभी हाल फिलहाल की खबर ये है कि पाकिस्तान भी भारत के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहा है। तो भारत सरकार को हो सकता है कि 2 मोर्चे पर भारतीय सेनाओं को अपने आप को लगाना भी पड़ेगा और हम लगा भी रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है, देखिए, किसी 2 देशों का युद्ध कभी 2 देशों का रह नहीं पाता है। आज के समय में 21 सेंचुरी में 2 देशों के युद्ध का या 2 देशों के संबंधों के तनाव विश्व के ऊपर देखे जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि विश्व कहीं ना कहीं एक ग्लोबल विलेज हो चुका है, एक वैश्विक गांव हो चुका है और वैश्वीकरण ने एक ऐसी प्रक्रिया ला दी है कि सभी एक दूसरे के नज़दीक हो चुके हैं। सबके हित एक दूसरे के साथ मिलते हैं और हित मिलते हैं, एक दूसरे के संबंध जो होते हैं उससे भी बहुत प्रभाव पड़ता है। आज हम कुछ बातें करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कैसे और बेहतर तरीके से समझें। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए कौन से और बेहतर तरीके हो सकते हैं जिससे हमारी समझ कि हम कोई विषय देखें तो और समझ हमारी अच्छी हो जाए। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था, राष्ट्रीय हित बताया था, जीरो सम गेम बताया था। ये सब चीज़ें मैंने इसीलिए बताई थी कि आप समझ पाएं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्या विषय होते हैं, उन विषयों को किस तरह से देखना चाहिए। आज हम कुछ बातें और आपसे करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध में। जैसे हम बात ये भी करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कि आर्थिक संबंध कैसे होते हैं। अगर इसको फ्रेम करें तो आर्थिक संबंध विश्व के जो देशों के होते हैं उनका क्या असर पड़ता है। इसके अलावा जो राजनीतिक संबंध हमारे बनते हैं, राजनीतिक संबंध, उनका क्या असर होता है, पॉलिटिकल रिलेशन का क्या असर होता है। इसके अलावा जो हम सैन्य संबंधों का निर्माण करते हैं, सैन्य संबंध, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। और सैन्य संबंध के अलावा आप देखोगे तो सैन्य संबंधों के अलावा इसको कहते हैं डिफेंस रिलेशन। और फिर सामरिक संबंध भी एक होता है, सामरिक संबंध। सामरिक संबंध, सैन्य संबंध, ये सारे संबंधों को जब आप देखोगे, इसके अलावा सांस्कृतिक संबंध, विश्व के देशों के साथ हम सांस्कृतिक संबंध भी बनाते हैं, कल्चर रिलेशन, जो हमारे कल्चर की जो ऐसी बातें होती हैं जो विश्व के कल्चर से मिलती हैं, तो हम कल्चर रिलेशन भी डेवलप करते हैं। इसके साथ साथ हम किसी सैनिक गठबंधन में भी जाते हैं, कभी कभी सैनिक गठबंधन, सैनिक गठबंधन, ठीक है। तो आपको इन बातों को एक एक करके समझना होगा कि कैसे क्या होता है, सैनिक गठबंधन क्या होता है, फिर यहीं पे देखना है
कि हमारे मित्र कौन हैं, मित्रों की पहचान, मित्रों की पहचान। फिर आप देखोगे कि यथार्थवाद क्या होता है, यथार्थवाद, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवाद क्या होता है। इसके अलावा आप देखोगे आदर्शवाद क्या होता है, इसी में आदर्शवाद क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे अभी हाल फिलहाल में जो चल रहा है दृष्टिकोण प्रैग्मैटिक, प्रैग्मैटिक। आज इतनी चीजों पे हम चर्चा थोड़ी थोड़ी करेंगे कि जिससे आपको कुछ बातें समझ में आए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कैसे समझा जाए, कि किस तरीके से कौन हमारा मित्र है, कौन हमारा सहयोगी है, कैसे हमको चीजों को समझना है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आर्थिक संबंधों के आधार पर कि आर्थिक संबंध किस तरह से होते हैं। ध्यान से सुनिए। देखो, जब दो देश द्विपक्षीय आधार पर मिलते हैं और अपने संबंधों को व्यापार, वाणिज्य और इस तरीके से जब जोड़ते हैं, तो आप कहते हो कि वहां बाइलेटरल जो रिलेशन, ट्रेड, उसको आप कहते हो कि एक दूसरे के साथ आपका बाइलेटरल ट्रेड चल रहा है। इसके अलावा आप इसी में देखोगे तो आर्थिक संबंधों में एक देखा कि आपने द्विपक्षीय संबंध होते हैं, द्विपक्षीय आर्थिक संबंध दिखाई दिया आपको, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज आप देखोगे इसी में एक और रिलेशन आता है, फ्री ट्रेड होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कि एक फ्री ट्रेड भी होता है कि एक प्रकार से हम फ्री ट्रेड करते हैं कि एक मुक्त व्यापार की बात होती है, जिसमें दोनों राष्ट्रों के मध्य ये जो फ्री ट्रेड होता है, इसमें दोनों राष्ट्रों के मध्य जो दो देश होते हैं फ्री ट्रेड में, दोनों देशों के मध्य शुल्क की दरें शून्य होती है, जीरो। फ्री ट्रेड का मतलब होता है दोनों देशों के मध्य शुल्क की दरें जीरो रहेंगी, उनको कहते हैं फ्री ट्रेड। आर्थिक संबंध में ये आपको समझा आपने। इसके अलावा आर्थिक संबंध जो हैं तेल के, ऑयल पे भी निर्भर करते हैं कि हम तेल का, गैस का जो आयात और निर्यात करते हैं, आयात और निर्यात करते हैं, आयात और निर्यात करते हैं, उस पे भी हमारे आर्थिक संबंध डिपेंड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे, एक बार इसको मैं थोड़ा सा वो कर देता हूं, एक एक करके हम उसके बाद बात करेंगे। आपने फ्रेम बना लिया होगा। तो आज के समय में एक और अवधारणा आर्थिक संबंधों में देखी जा रही है, जिसको कहते हैं सीपा। सीपा ये क्या है? इसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसको समग्र आर्थिक सहभागिता समझौता कहते हैं। समग्र आर्थिक सहभागिता समझौता। ये क्या है भाई? समग्र आर्थिक सहभागिता समझौता। इसके अंतर्गत वस्तु के व्यापार के अलावा सेवा और
कृषि का व्यापार, यहां पर देखो ये जो होता है सेपा, ये बड़ा है, इसमें वस्तु के अलावा आप देखोगे कृषि, वस्तु के अलावा कृषि, सर्विस सेवा, वस्तु के साथ साथ कृषि सेवा के व्यापार तथा कृषि सेवा के व्यापार तथा निवेश के लिए समझौता होता है। इन्वेस्टमेंट के लिए, निवेश के लिए समझौता होता है, समझौता होता है। तो दोस्तों आपको यह समझना पड़ेगा कि जो सेपा है ये एक बड़ा समझौता होता है जिसमें वस्तु भी होती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी होते हैं, सर्विस सेक्टर भी होता है और इसके अलावा निवेश भी होते हैं। ये सेपा समझौता बहुत ही ऐसे देशों के साथ किया जाता है जो आपके विश्वास के बहुत योग्य हों, जहां पे विश्वास बहुत अच्छा बना हो। ठीक है, तो ये आर्थिक संबंधों की बात हो गई। अगर आर्थिक संबंध समझ गए हों तो अब हम बात करेंगे पॉलिटिकल रिलेशन की। राजनीतिक संबंध कैसे थे, कैसे होते हैं विश्व में, राजनीतिक संबंधों पे चर्चा करते हैं। मुझे लगा कि आपको थोड़ा जो संबंधों को जानने से पहले एक दो बातें ये सब भी समझनी चाहिए, इसलिए आज का ये वीडियो है कि किस तरीके से आप किस संबंध को कैसे देखेंगे। दूसरी चीज मैंने बताया राजनीतिक संबंध, राजनीतिक संबंध इसमें क्या चीजें हैं। देखो राजनीतिक संबंध जैसे होता है पॉलिटिकल रिलेशन, कि भारत का कोई इशू चल रहा हो, भारत का कोई आंतरिक मामला हो जिसपे हमें विश्व से समर्थन की जरूरत हो, तो इसमें वो इशू जो है हमारे, उन पे हमें विश्व का सहयोग चाहिए। तो यहां अगर भारत के संदर्भ में देखो तो भारत विश्व में क्या चाहता है, कश्मीर के मामले पर समर्थन, कश्मीर के मामले पर समर्थन चाहिए हमें। ठीक है, ये हमारा पॉलिटिकल रिलेशन अगर किसी देश के साथ अच्छा है तो हम उससे उम्मीद यही करेंगे कि कश्मीर का मामला जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है उस पे वो हमें समर्थन दे। इसके अलावा भारत में जो लोकतंत्र है, भारत के लोकतंत्र की एक तो प्रशंसा हो, भारत के लोकतंत्र की प्रशंसा। इसके अलावा आप देखोगे कि हमें की प्रशंसा और समर्थन दिया जाए या समर्थन मिले। ठीक है, तो भारत का कोई मुद्दा है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, जब भी हम कोई संबंध पॉलिटिकल रिलेशन होता है तो हम इस मुद्दे पर भी सपोर्ट चाहते हैं। जैसे हम हमेशा प्रयास करते हैं कि अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जो भी ऐसे देश हैं वो भारतीय मुद्दों पर भारत का सहयोग करें। दूसरी चीज भारत के लोकतंत्र की प्रशंसा और हमें समर्थन मिले। तीसरी बात, भारत सुरक्षा परिषद में, भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता चाहता है और इसे समर्थन दिया जाए। तो बात समझ पाए आप कि जो हमारे पॉलिटिकल रिलेशन होंगी उसमें हम ये भी मुद्दा रखते हैं कि सुरक्षा परिषद में आप हमारे साथ खड़े हों और हमें समर्थन दें। तो सुरक्षा परिषद का विस्तार होना चाहिए, भारत भी उसमें शामिल होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा भारत का जो है मामला, जो एनएसजी समूह है, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह,
न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ये एनएसजी जो समूह है, इसमें भारत की जो सदस्यता की बात है, भारत की सदस्यता की जो बात है, भारत की सदस्यता को दिलाने का प्रयास हो, भारत को सदस्यता दिलाने का प्रयास हो। ये क्या हो गए? ये हमने कुछ बातें बता दिया पॉलिटिकल रिलेशन को समझने के लिए कि अगर कोई भी जो संबंध भारत बनाएगा, भारत या कोई भी देश अगर रिलेशन बनाएगा, तो जो उसके इंटरनल इश्यूज होते हैं, अगर वो किसी देश के साथ चल रहे हैं, तो वो विश्व समुदाय से चाहेगा कि उस पे भारत को समर्थन मिले या जो देश है उसको समर्थन मिले। तो भारत का क्या मामला है? कश्मीर का मामला है। दूसरा क्या मामला है? भारत लोकतांत्रिक देश है, विश्व के सबसे अच्छे जो सफल लोकतंत्रों में एक है, उसका समर्थन मिले, उसको प्रशंसा मिले। तीसरी बात, भारत विश्व की एक बड़ी शक्ति है, उसे सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिले और इसे समर्थन मिले। इसके अलावा जो परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह है, जो भी ईंधन है, जो ईंधन होते हैं, जो न्यूक्लियर आपके फ्यूल होते हैं, उसमें भारत को सदस्यता मिले उस समूह में। और ये सारे प्रयास जो होते हैं, आप इनको कहते हो पॉलिटिकल रिलेशन। ठीक है, अब बात करते हैं पॉलिटिकल रिलेशन के अलावा जो हमारे सैन्य रिलेशन होते हैं, वो क्या मामला है। ठीक है, तो ये चीजें आपको बहुत काम करेंगी जब आप मुख्य परीक्षा लिखोगे और जब आप मेंस का एग्जाम दोगे, तो आप देखोगे कि ये सब चीजें आपको बहुत फायदा देंगी। सैन्य संबंध क्या होते हैं, इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं कि कोई देश सैन्य रिलेशन क्यों बनाता है। इसके पीछे होता है साझे सैन्य अभ्यास, मतलब एक साझे में सैनिक अभ्यास होते हैं देशों के मध्य। इससे क्या होता है कि अगल बगल अगर कोई शत्रु है, तो उसको ये पता चलता रहता है कि अगर हम कभी भी कोई कार्रवाई करेंगे, तो ये देश जो हैं साझा अभ्यास करने का मतलब होता है कि आपस में बॉन्डिंग में है और कोई समस्या होने पर ये साथ में आ जाएंगे। तो साझे सैनिक अभ्यास। दूसरी चीज आसूचना या इंटेलिजेंस आप कह सकते हो। गोपनीय सूचनाओं का आदान प्रदान। ठीक है, गोपनीय सूचनाओं का आदान प्रदान भी सैन्य संबंधों में शामिल होता है। इसको आप कहते हैं आसूचना का लेन देन। इसको गोपनीय सूचना को आसूचना भी कहते हैं, आसूचना। ठीक है, आसूचना भी आप कहते हो। तो गोपनीय सूचनाओं का लेन देन होता है कि अगर कोई खुफिया जानकारी है, आपके खिलाफ कोई साजिश हो रही है, तो उसकी जानकारी अगर है तो आप अपने सहयोगी देश को या जिसके साथ आपके सैन्य संबंध है उसको जानकारी देते हो। इसके अलावा हथियारों का लेन देन भी होता है। हथियारों का लेन देन किया जाता है क्योंकि कोई हमला हो और आप बहुत सशक्त हैं और हथियार हैं आपके पास, और तो आपका एक कर्तव्य भी बनता है कि आप अपने सैन्य रिलेशन जिसके साथ हैं उसको हथियार भी दे, हथियार भी मुहैया कराएं। ठीक है, और इसके अलावा हथियारों का एक साथ मिलकर साझा उत्पादन किया जाए। साझा उत्पादन मतलब एक
कंबाइंड जो है वेपन बनाने का एक व्यवस्था किया जाए कि हम जो देश हैं सैन्य संबंध में हथियारों का एक साथ मिलकर साझा उत्पादन करें। जैसे आपको पता है कि भारत रूस ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है, तो हथियारों का साझा उत्पादन का मतलब यही हुआ कि एक साथ मिलकर साझा रूप से हथियार बनाए जाए, दूसरे को हथियारों के साथ हथियारों के द्वारा सहयोग दिया जाए, इंटेलिजेंस है उसके द्वारा भी सहयोग दिया जाए। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि एक चीज ये है कि अगर आप इस चीज को समझ पाए तो आपको ये पूरे संबंध सैन्य संबंध समझ में आएंगे कि कैसे भारत के सैन्य संबंध है। हथियारों का साझा उत्पादन आपको पता है भारत रूस के साथ कर रहा है, फ्रांस के साथ कर रहा है, रूस के साथ है, फ्रांस के साथ है, इजराइल के साथ है। तो ये सारी चीजें हमारे जो मित्र हैं जिनके साथ हमारे सैन्य संबंध हैं उनके साथ पहले तो हम एक ज्वाइंट प्रैक्टिस करते हैं जो सैन्य अभ्यास होता है, फिर इंटेलिजेंस की जो सूचनाएं होती हैं उनका आदान प्रदान करते हैं, तीसरा हथियारों के लेन देन की प्रक्रिया चलती है, चौथा हथियारों का एक ऐसा मिल के उत्पादन किया जाता है जहां दो देश मिलकर हथियार बनाते हैं, साझा उत्पादन होता है। तो इस बात को समझने की जरूरत है। अब यहीं पे बात कर लेते हैं कि सामरिक संबंध क्या होता है। ठीक है, ध्यान से एकदम समझते जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई भी समस्या नहीं होगी। आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक बहुत आसान विषय हो जाएगा। सामरिक संबंध, स्ट्रेटजिक रिलेशन, सामरिक संबंध, क्या मामला है सामरिक संबंध का, इस चीज को समझो। सामरिक संबंध, इसमें आप देखोगे कि सभी सैनिक संबंध शामिल होते हैं। सामरिक संबंध में पहली चीज ये है कि सामरिक संबंध में सभी सैन्य संबंध शामिल होते हैं। ठीक है, सभी सैन्य संबंध शामिल होते हैं। पहली चीज तो यही है कि सामरिक संबंध होगा तो जहां सैन्य संबंध है वहां पे सामरिक संबंध अपने आप बनेंगे। ठीक, दूसरी चीज, यहां पर सुरक्षा के साझे खतरे पर, जो सुरक्षा का साझा खतरा होता है उस पर सहमति होती है। मतलब यहां सुरक्षा के लिए जो साझा खतरा है उस पर सहमति होती है। जैसे अगर आतंकवाद है, टेररिज्म है, तो आतंकवाद का खतरा भारत के लिए भी है, फ्रांस के लिए भी है, अमेरिका के लिए भी है और विश्व के जितने अन्य देश हैं उनके लिए भी है। तो यहां पर सुरक्षा के साझे खतरे जो हैं उस पर सहमति होती है। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे और क्या होता है, उच्च संवेदनशील तकनीकों के क्षेत्र में भी सहयोग किया जाता है। जो हाई टेक्नोलॉजी होती है, हाई टेक्निक के क्षेत्र में आपस में सहयोग किया जाता है। हाई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग किया जाता है। हाई टेक्नोलॉजी से मतलब यहां यह होता है जैसे परमाणु ऊर्जा। ठीक है, जैसे परमाणु ऊर्जा हो गया, परमाणु ऊर्जा। इसके अलावा आप देखोगे कि इसरो और नासा का संबंध जो होता है, आप अपने इसरो प्लस नासा के मध्य जो संबंध है
इसरो नासा के संबंध को देख सकते हो, संबंध को रखा जा सकता है या रखा जाता है। ठीक है, तो ये हाई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी हम सहयोग करते हैं जब हमारे सामरिक संबंध होते हैं। ठीक है, तो ये इसके अलावा आतंकवाद, आतंकवाद इसमें अलग से भी रख लो कि आतंकवाद के खिलाफ सहयोग, ये इसमें होता है। जो सामरिक संबंध, स्ट्रेटजिक जो रिलेशन होते हैं, उसमें ये सारी बातें आती हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं सांस्कृतिक संबंधों में।